हेलो दोस्तों, सहवार्थ आईएएस में आप सभी का स्वागत है। ये यूपी पीसीएस मेंस पेपर 5 के लेक्चर सीरीज़ का 5th लेक्चर है। पिछले 4 लेक्चर्स में हमने यूपी की हिस्ट्री कवर करी थी, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न भी हमने पूरा कवर कर लिया है। अब 5वें एंड 6ठे लेक्चर में हम यूपी का आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करेंगे, और ये सिर्फ यूपी स्पेसिफिक होगा। इसमें जीएस 1 वाला कोई पार्ट हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो आप वहीं से पढ़िएगा। जो सिर्फ यूपी स्पेसिफिक चीज़ें हैं मैं उतना ही डिस्कस करूँगा यहाँ पे, जिससे कि आपका पेपर 5 में आपको कोई चीज़ छूट ना जाए। और क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो ऑलमोस्ट यहीं से आएंगे। अगर कोई सरप्राइज़ एलिमेंट भी आपको मिलता है तो आप उसको यहीं से टैकल करिएगा। ये नोट्स आपके मोर देन इनफ होंगे किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मेंस एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इन उत्तर प्रदेश से। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीटेड बुद्धा। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1878 मानकुंवर, स्मॉल विलेज इन 12 तहसील ऑफ प्रयागराज। तो सीटेड बुद्धा के स्टैचू कहाँ मिला? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये है सीटेड बुद्धा। हेयर वी कैन सी बुद्धा इज सिटिंग ऑन अ पेडेस्टल विच इज सपोर्टेड बाय 2 लायंस। ठीक है, और यहाँ पे हम धर्म चक्र भी देखते हैं। ठीक है, बुद्धा इज सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर, हिज बॉडी इज बेयर। ठीक है, हिज लेफ्ट हैंड इज रेस्टिंग ऑन हिज लैप एंड हिज राइट हैंड इज फोल्डेड आउटवर्ड्स टूवर्ड्स द स्पेक्टेटर, है ना। एंड दिस सिंबलाइजेस फ्रीडम फ्रॉम फियर। ना, Buddha's face is looking somber, which depicts that he is in meditation. ना, hairline is visible. Okay, his neck has 3 folds. तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, यही चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडिंग बुद्धा इन सारनाथ। इमेज देख लेते हैं पहले। तो हियर इज द इमेज। पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो है हैलो अराउंड हिज हेड, विच इज डिपिक्टिंग अ सुपर नेचुरल पोजिशन ऑफ बुद्धा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी सी that Buddha is in a state of enlightenment। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि बुद्धा का राइट हैंड मिसिंग है। ठीक है, इन द स्टैचू, बट ओरिजिनली इस राइट हैंड पे हम बुद्धा को अभय मुद्रा में देखते थे, विच मीन्स फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक, क्लोथ देखते हैं। बुद्धा इज वेयरिंग अ सिंपल क्लोथ ऑफ अ मॉन्क। ठीक है, अब इसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने यहाँ पे देखी हैं पीछे वही मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा। जो नहीं मेंशन है वो मैं बता दे रहा हूँ। दिस पीसफुल लुकिंग स्कल्पचर ऑफ बुद्धा वॉज ओरिजिनली फ्रॉम सारनाथ वाराणसी। इट बिलोंग्स टू द गुप्ता डायनेस्टी, डेट्स बैक टू 5th century CE। ठीक है, इमेज एम्बॉडीज क्वालिटीज ऑफ अ रेडियंट इनर काम एंड स्टिलनेस। ठीक है, मैंने बताया था बुद्धा इज डिपिक्टेड इन अ स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट। ओके, द फिगर वंस रेज्ड हिज राइट हैंड, नाउ मिसिंग इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अभय मुद्रा, अ जेस्चर डिस्पेलिंग फियर एंड इम्पार्टिंग रिश्योरेंस। ठीक है, तो मोर और लेस चीज़ें वही है जो मैंने आपको आगे बता दी। स्टैंडिंग अवलोकितेश्वरा इन सारनाथ। ठीक है, ये कौन थे? ये इज़ अ बोधिसत्वा। बोधिसत्वा का कंसेप्ट हम किस में पढ़ते हैं? महायाना बुद्धिज़्म में, जो अपना सैल्वेशन डिले करते हैं टू हेल्प अदर्स टू अचीव सैल्वेशन। ओके, तो इसमें हम क्या देखते हैं स्टैंडिंग अवलोकितेश्वरा में? हेयर वी कैन सी अ नॉट ओवर हिज हेड, हेयर इज टाइड इन अ नॉट विथ some of the hairs falling on the shoulder in curls. ठीक है,
यहाँ पे हम गर्डल देखते हैं, ठीक है। अवलोकितेश्वरा इज सीन वेयरिंग लॉट ऑफ ज्वेलरीज, जैसे कि ईयर रिंग हो गया, ठीक है, गर्डल बता दिया मैंने, ठीक है, नेकलेस हो गया, एट्सेट्रा, ठीक। Although the Avalokiteshvara is standing, but he is leaning with weight on his right leg, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो वेयरिंग अ ड्रेस जिसका एक नॉट हमें दिखता है यहाँ पे, ठीक है। द ड्रेस कंसिस्ट ऑफ अ लोअर गारमेंट दैट क्लिंग्स ऑन टू द लेग्स एंड इज सिक्योर्ड टू द वेस्ट बाय अ ज्वेल्ड गिर्डल, ठीक है। ये मैंने बता दिया। तो मेजर यही चीज़ें हैं, यही लिखनी है आपको। और ये मिला कहाँ था? सारनाथ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नथिंग मोर देन दैट, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट आता है भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम गुप्ता पीरियड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर। ये सिंबलाइज करता है विक्ट्री ऑफ स्कंदगुप्त ओवर हुनाज, ठीक है। भीतरी इज़ अ विलेज इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। इंस्क्रिप्शन ऑफ द एम्परर स्कंदगुप्त ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, recording his victories over various enemies including the powerful Huna invaders from the northwest as well as recounting the installation of an image of Vishnu, ठीक है। तो इस पिलर की ये कैरेक्टरिस्टिक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट आर्किटेक्चर पे, दैट इज़ गुप्ता पीरियड पे। गुप्ता पीरियड में मेनली हम टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्टेड डेवलपिंग फ्रॉम गुप्ता पीरियड ओनली, ठीक है। हम GS 1 में भी पढ़ते हैं, गुप्ता पीरियड वॉज अ गोल्डन पीरियड, है ना। तो ठीक है, देखते हैं। तो इनिशियली गुप्ता पीरियड में क्या हुआ था? टेम्पल्स वर कंसिडर्ड एज अ हाउस फॉर अ डीटी, है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लेटर पीरियड में टेम्पल वर द सेंटर्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ ही वॉज द हाउस, ही वॉज हाउसिंग द डीटी, ओके। तो एक अप्रेज प्लेटफॉर्म पे बनता था विथ स्टेयर्स अटैच टू इट, है ना। और एक ऐसे गर्भगृह बनता था विथ फ्लैट रूफ जहाँ पे डीटी बैठते थे। इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज सैंक्टम सैंक्टोरम, गर्भगृह को सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते हैं, ठीक है। तो एक इस तरीके का इमेज बना दीजिएगा जब आप स्टार्ट कीजिएगा गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर से, मेनली टेम्पल आर्किटेक्चर। द ट्रेडिशन ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन द गुप्ता पीरियड। इनिशियली टेम्पल्स हैड फ्लैट रूफ्स बट लेटर टेम्पल्स वर मेड विद अ शिखरा, ठीक है। इनिशियली फ्लैट रूफ थे, बाद में शिखर ऐड हो जाएंगी। टेम्पल्स वर बिल्ट विद अ सैंक्टम सैंक्टोरम, अ पैसेज वे, अ प्रेयर हॉल, अ गेट वे, एटसेट्रा। Temples were constructed upon a raised platform where stairs were provided to access from all four sides. A rectangular or a square chamber was constructed in the temple for housing the deity. Bricks were used for the first time for temple construction. The objective of temples in this period was limited to a place to house the deity, devoid of any separate prayer hall. माने मंडप नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो पहला टेम्पल जो हम देखते हैं दैट इज़ दशावतार टेम्पल। दशावतार टेम्पल इज़ लोकेटेड इन देवगढ़ in Lalitpur district. It has a unique place in Gupta architecture. It is the first North Indian temple where a shikhara was constructed, ठीक है। तो ये रहा टेम्पल, इसके ऊपर ऐसे करके शिखर था, ठीक, एंड अप्रेज प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था विद अ स्टेयर अटैच्ड टू इट। Temple is made upon an elevated square platform. The sanctum sanctorum is made upon a raised platform which has stairs from all four sides, ठीक है। स्टेयर्स चारों तरफ से हैं। दिस टेम्पल ऑफ द पंचायतन स्टाइल डिपिक्ट्स अ विष्णु इन अ रिक्लाइनिंग पोजीशन, ठीक है। पंचायतन स्टाइल का टेम्पल है विच डिपिक्ट्स विष्णु इन रिक्लाइनिंग पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है भितरगांव टेम्पल। टेम्पल इज बिल्ट विद ब्रिक्स लोकेटेड इन द भितरगांव नियर कानपुर, कंस्ट्रक्टेड अपॉन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म एंड हैज़ अ हाई शिखर ओवर द फ्लैट रूफ, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम है बट इट इज़ इन कानपुर। काहोम टेम्पल लोकेटेड इन काहोम इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट,
It was constructed during the rule of Skandagupta. Various records suggest the presence of sculptures of 5 Jain Tirthankaras at this site. फिर आता है stone pillar. Cross sections of Gupta pillars are quadrangular octagonal. Generally, the figure of Garud or lion is installed on the Gupta pillars. Garud was the vehicle of Lord Vishnu. Among the Gupta stone pillars, Bhitri pillar of Skandagupta is famous. पीछे हमने देखा था भीतरी पिलर के बारे में, which is found in गाजीपुर. ठीक है, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन हमें क्या बताता है? विक्ट्री ऑफ स्कंदगुप्त ओवर हुनाज. ठीक है, ये मेंशन करना सबसे ज़रूरी है जब भी आप भीतरी के बारे में लिखेंगे. Description on the pillar tells us about the victory of Skandagupta over Hunaz during their first attack. Ashokan pillar in Prayagraj has an inscription of Samudragupta extensive conquest. ठीक है, तो जो अशोकन पिलर है प्रयागराज में, which it describes about Samudragupta extensive conquest and भीतरी पिलर about Skandagupta. ओके, फिर आते हैं हम हिंदू आर्किटेक्चर पे. हिंदू आर्किटेक्चर पे मेन चीज़ें हमने टेम्पल्स देख ही लिए थे गुप्ता पीरियड के, उसके बारे में आप लिख दीजिएगा. जैसे कि दशावतार टेम्पल हमने पीछे देख लिया था. ठीक है, काहोम टेम्पल भी हमने देख लिया था. वो सब मेंशन करने के बाद फिर हम नेक्स्ट टेम्पल पे आते हैं, डेट इज़ काशी विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी. ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में लिखना ज़रूरी हो जाता है. दिस टेम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड पिलग्रिमेज साइट फॉर शैवाइट्स एंड इज़ अमंग द 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स विच आर सेट टू बी द मोस्ट सैक्रेड अबोर्ड्स ऑफ शिवा. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगाज ऑफ लॉर्ड शिवा. ठीक, काशी विश्वनाथ. Current structures built on an adjacent site by the Maratha ruler Ahilyabai Holkar of Indore. ठीक, it was built by Ahilyabai Holkar after it was destroyed by many rulers. Ahilyabai Holkar ने इसका restoration करवाया था. Temple is mentioned in the Puranas, including the Kashi Khand section of the Skanda Puran. In 2019, Kashi Vishwanath Corridor project was launched by the government to ease access between the temple and the Ganges river, क्रिएटिंग अ वाइडर स्पेस टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग. आगे मैं फिगर के थ्रू आपको दिखाऊंगा भी ये कॉरिडोर और साथ में टेम्पल भी, जिसको आप मेंशन करिएगा अपने एग्ज़ाम में. जब भी आपसे हिंदू आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चर ऑफ यूपी आएगा तब भी इसको मेंशन करिएगा. इन February 2022, the sanctum sanctorum of the temple was gold plated. Flowers from the temple are recycled into incense by the biomaterial startup. ठीक है, ये एक एनवायरनमेंट का भी पार्ट है. एज एन एग्जाम्पल इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इंसेंस स्टिक्स माने अगरबत्तियाँ. देयर इज़ अ सभागृह और कॉन्ग्रीगेशन हॉल लीडिंग टू द इनर गर्भगृह और सैंक्टम सैंक्टोरम. द वेनरेबल ज्योतिर्लिंग इज डार्क ब्राउन कलर्ड स्टोन विच इज़ enshrined in the sanctum, placed on a silver platform. The structure of the mandir is composed of 3 parts. First comprise a spire on the temple, second is gold dome, third is the gold spire at the sanctum bearing a flag and a trident. ठीक है, देख लेते हैं. तो ये है ओरिजिनल टेम्पल. ठीक है, ये मेन सैंक्टम सैंक्टोरम है आपका, इसके ऊपर फ्लैग और ट्राइडेंट बना हुआ है. ठीक है, ये भी गोल्ड प्लेटेड है. फिर उसके बाद डोम है, डोम भी गोल्ड प्लेटेड है. फिर उसके बाद एक नॉर्मल शिखर है. ठीक, एंड दिस इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द काशी विश्वनाथ टेम्पल. ठीक है, जिसमें कि ये वाला पोर्शन जो आपने यहाँ पे देखा ये है ना, ये एम्बुलेटरी पैसेज पे बना हुआ है टेम्पल कॉरिडोर. ओके, 4 गेट्स हैं एंड वन ऑफ द गेट इज़ लीडिंग टू द गंगा घाट थ्रू काशी विश्वनाथ कॉरिडोर. और ये गंगा घाट है आपका. ठीक है, तो दिस फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, अगर आपसे कहीं भी आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आए और एक स्कोप हो ये मेंशन करने का, तो प्लीज़ डू मेंशन इट. ये मैंने मेहनत आप ही के लिए की है ना, इन ऑर्डर टू गेन मोर मार्क्स. अगर आप इसको मेंशन करते हैं तो इट विल सर्टेनली हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. कृष्ण जन्मस्थान टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ मथुरा. द प्लेस हैज़ हेल्ड रिलीजियस सिग्निफिकेंस सिंस एट लीस्ट 6th century BC.
The archaeological excavation of the site revealed pottery and terracotta from 6th century BC. It also produced some Jain sculptures as well as a large Buddhist complex including Yash Vihar. Temple is built around the prison cell where Lord Krishna is said to have been born. It is situated next to Kesav Dev temple. Original temple was built by the king Vajra, then later built by Vikramaditya and others. Temple is said to have been destroyed and rebuilt. Okay. श्री आदि शंकर विमान मंडपम प्रयागराज. ठीक है, ये जो मैं मेंशन कर रहा हूँ ये चीज़ आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी. ये खुद से मैंने एक थॉट दिया कि व्हाट कैन बी द इम्पॉर्टेंट लोकेशंस एंड आर्किटेक्चर्स ऑफ यूपी. ठीक है, तो आदि शंकर विमान मंडपम हो गया और ये काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स हो गया. तो ये डालेंगे तो एक आंसर्स में आपके एक ओरिजिनलिटी दिखेगी. ठीक है, जो बाकी कॉपीज़ में न हो सकता है ना दिखे, तो प्लीज़ डू मेंशन इट. ओके. श्री कांची कामाकोटी पीठ कंस्ट्रक्टेड दिस टेम्पल इन 1986. इट वॉज बिल्ड इन अ कैरेक्टरिस्टिकली द्रविडियन आर्किटेक्चरल फॉर्म. ठीक है, ये मेरे ख्याल से ओनली टेम्पल होगा इन नॉर्थ इंडिया विच इज़ डिपिक्टिंग द्रविडियन आर्किटेक्चरल फॉर्म. ओके. Temple has 3 stories. One story contains the statue of Adi Shankaracharya. Next floor, idols of Devi Kamakshi and 51 Shakti Peeths, a place of worship dedicated to God Shakti. Next floor is dedicated to Venkateshwara from Tirupati and 108 Vishnu Peeths, and the top floor contains Sashar Yog Ling with 108 Shivlings surrounding it. Okay. Temple fuses northern and southern temple architectural form as well as the 3 paramparas of traditions of Hinduism, Shaktism, Shaivism, Vaishnavism and Shaktism. ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट टेम्पल है. ऐसा टेम्पल शायद ही आपको इंडिया में कहीं देखने को मिले. The walls of the temple are decorated and consecrated with images of gods and goddesses and murals from the Ramayana. Classes for Sanskrit are also held in the basement. ठीक है, तो आदि शंकर विमान मंडपम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब हिंदू आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया. अब हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन उत्तर प्रदेश पे आते हैं. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम रूल सिंस द एंड ऑफ 12th century brought together 2 great architectural traditions. This led to a greater synthesis and fusion of the best in both traditions, which manifested in some of the most beautiful Indo-Islamic monuments in the subcontinent. तो इसमें से कुछ कंटेंट यूज़ कीजिए इंट्रो के लिए, फिर आगे बढ़ जाइए. नॉट एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको पिक करना होगा व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल से शुरू कीजिए, उसके बाद सीधे फीचर्स पे आ जाइए अगर पूछे तो. इंट्रो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए. यू शुड डायरेक्टली हिट द आंसर. जीएस में इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि यू मेक अ फ्लावरी लैंग्वेज, एक भूमिका बनाएं आप, उसके बाद शुरू करें. जो भी पूछा गया है तुरंत इंट्रो लिखिए और तुरंत अपने पॉइंट्स पे आइए. ठीक है, फीचर्स देखते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के. बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ ब्रिक, लाइम एंड मोर्टार यूजिंग ग्रे एंड रेड सैंडस्टोन. देयर स्टाइल वॉज ऑर्कुएट, मीनिंग आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन आर्चेस, डोम्स, वॉल्स एंड मीनार्स. कैलीग्राफी यूज फॉर राइटिंग कुरानिक वर्सेज ऑन द वॉल्स. एन अरेबिस्कू पैटर्न ऑफ डेकोरेशन वॉज एम्प्लॉयड. अरेबिस्कू पैटर्न ऑफ डेकोरेशन का क्या मतलब हुआ, कुछ इस तरीके से डेकोरेशन किया जाता था वॉल्स पे, कुछ ऐसे. इसके बगल में जब आप अरेबिस्कू पैटर्न लिखिएगा तो इसको मैं ऐसे दिखा दिएगा. पिएट्रा डूरा टेक्निक वॉज यूज फॉर प्रीशियस इनलेइंग ऑफ स्टोन. कैसे होती थी, तो जैसे ये है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इनलेइंग होती थी स्टोन्स की. ठीक है, यहाँ 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 इस तरीके से. वाटर टैंक्स एंड फाउंटेन्स वर ऑल्सो प्रेजेंट. 4 बाग स्टाइल ऑफ गार्डन्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर. ठीक है, तो ये जो फीचर्स हैं ये कॉमन रहेंगे. सारी जितने भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की आप बिल्डिंग्स देखेंगे सब में ये फीचर्स कॉमन रहेंगे. ठीक है, तो इन केस अगर आपको कुछ याद ना आए तो ये वाले कॉमन पॉइंट्स उठा के आप वहाँ पे लिख सकते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा यूपी के कंटेक्स्ट में जौनपुर आर्किटेक्चर. द रूलर्स ऑफ शर्की डायनेस्टी वर पैट्रन्स ऑफ आर्ट्स एंड सम ऑफ द फाइन बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय देम. शर्की डायनेस्टी ऑफ जौनपुर वॉज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्किटेक्चर. बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ द शर्की डायनेस्टी वॉज अटाला मस्जिद,
जामी मस्जिद, लाल दरवाज़ा मॉस्क, दे आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ प्रोविंशियल आर्किटेक्चर ऑफ जौनपुर। अब कुछ इन साइट्स को देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ जौनपुर आर्किटेक्चर क्या था? ह्यूज, बोल्ड एंड इम्पोजिंग स्ट्रक्चर वर बिल्ट, यूज ऑफ प्रोपाइलन स्क्रीन्स एज अ मैसिव एंट्रेंस टू ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, प्रोपाइलन स्क्रीन्स कुछ ऐसी होती थी। ठीक है, यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लाल दरवाज़ा मॉस्क ऑफ जौनपुर, ऑल्सो कॉल्ड द रेड पोर्टल मॉस्क ऑफ द रूबी गेट मॉस्क। इट वॉज बिल्ट इन 1447 बाई क्वीन राजे बीबी एंड डेडिकेटेड टू सैयद अली दाऊद कुतुबुद्दीन हु वॉज अ सेंट। मॉस्क हैज़ 3 gateways, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ ऑफ द मोन्यूमेंट में, of which the eastern one and the main gateway is the largest and most important. Its eastern gate is built of red sandstone. Moreover, the mosque is situated adjacent to Lal Darwaza or the ruby gate of the royal palace of Queen बीबी राजे। ठीक है, तो ये लाल दरवाज़ा मॉस्क के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फिर आते हैं अटाला मस्जिद, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, सबसे इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ द जौनपुर आर्किटेक्चर। Built in 1408 by Ibrahim Shah Sharki, the style of Atala Masjid's architecture is also known as Sharki style. The central dome is 17 meters high above the ground. There is a tall tower of height 23 meters, ठीक है, in front of the dome. उसके बाद देखते हैं झांझरी मस्जिद जौनपुर। The mosque is in the Sipa locality of Jaunpur on the northern bank of the Gomti river. Built by Ibrahim Sharki at the time of construction of Atala and Khalis Mosque. Within this mosque, there are extremely beautiful jhanjhariyas of archets. After the demolition by Sikandar Lodhi, quite a lot of stones from here have been used in Shahi Bridge, Jaunpur. जो लोग जौनपुर से होंगे वो शाही ब्रिज तो जानते ही होंगे, और जो नहीं है वो तो याद कर लें। ठीक है, फिर आता है शाही किला ऑफ जौनपुर। It is situated in the heart of the city on the left bank of the Gomti. At present, only its eastern gate and within it some arches etc. remain which narrate the tale of its ancient splendor. It was decorated with blue and yellow stones. There is a bath inside the premise in the Turkish design style along with a mosque as well. From this fort, an enchanting view of the Gomti river and the city can be seen. The mosque built by Ibrahim Banbank carries the imprints of Hindu and Buddhist architectural styles. Okay. अब हम मुग़ल आर्किटेक्चर इन उत्तर प्रदेश देखेंगे। फीचर्स इनके भी सेम रहेंगे जो हमने ऊपर पढ़े हैं, सब सेम फीचर्स ही डालेगा। फीचर्स ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर पूछे तो सेम डालेगा और कुछ एग्जांपल देके समझा दीजिएगा। ठीक है। फतेहपुर सीकरी, it is a city which is bounded on 3 sides by walls of 6 km long, fortified by towers and pierced by 9 gates, including a number of impressive edifices of secular and religious nature that exhibit a fusion of prolific and versatile Indo-Islamic styles. ठीक है, तो यहाँ बस इतना इंपॉर्टेंट है, 3 साइड सराउंडेड है बाय अ वॉल 6 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है। फतेहपुर सीकरी वॉज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ द मुगल्स टू बी marked by magnificent administrative, residential and religious buildings comprising palaces, public buildings, mosques and living areas for the court, army, servants of the king and an entire city. ठीक है, though this is very important. Known as the city of victory, it was made capital by the Mughal emperor Akbar. Among the most famous structures of the city are Jama Masjid, Buland Darwaza, tomb of Salim Chishti and the Panch Mahal. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या स्ट्रक्चर हैं इसके अंदर। फिर देखते हैं आगरा फोर्ट। इट इज़ अ हिस्टोरिकल फोर्ट बिल्ट आउट ऑफ रेड सैंडस्टोन इन द सिटी ऑफ आगरा। इट वॉज द मेन रेजिडेंस ऑफ द एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी एंटिल 1638 व्हेन द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। 1638 तक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस एक्वायर करता था ये आगरा फोर्ट। इन 1983 आगरा फोर्ट वॉज इंस्क्राइब्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, इसी आगरा फोर्ट के अंदर हमें इम्पोर्टेंट
स्ट्रक्चर्स देखने को भी मिलते हैं, जैसे कि जहांगीरी महल, दीवाने आम और दीवाने खास। ठीक है, ये भी मेंशन करिएगा जब भी आगरा फोर्ट लिखना होगा, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आता है इलाहाबाद फोर्ट। बिल्ड बाय द मुगल एम्परर अकबर एट इलाहाबाद इन 1583, फोर्ट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना नियर इट्स कन्फ्लुएंस विद द रिवर गंगा। संगम के पास है। इलाहाबाद वाले तो जानते ही होंगे इलाहाबाद फोर्ट के बारे में। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। द प्रेमाइस ऑफ द फोर्ट हैज़ एन अशोकल पिलर एंड सरस्वती कूप। ठीक है, ये फोर्ट के अंदर है। नेक्स्ट, टूम्ब ऑफ इतिमद उद दौला। इट इज़ अ मुगल मैसोलियम इन द सिटी ऑफ आगरा। मैसोलियम माने मकबरा। किसका मकबरा था? नूरजहाँ के फादर का। नूरजहाँ वॉज द वाइफ ऑफ जहांगीर, है ना। हिज फादर मिर्ज़ा गियास बेग, उनका ये मकबरा था। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द बेबी ताज। इट इज़ ऑफन रिगार्डेड एज अ ड्राफ्ट ऑफ द ताजमहल। तो ये कहा जाता है कि ताजमहल का आइडिया इसी से इंस्पायर्ड है, इत्मद उद दौला टूम से। मैसोलियम वॉज कमीशन बाय नूरजहाँ द वाइफ ऑफ जहांगीर फॉर हर फादर मिर्ज़ा गियास बेग, ओरिजिनली अ पर्शियन आमिर इन एग्जाइल, गिवन एज द टाइटल ऑफ इत्मद उद दौला, दैट इज़ द पिलर ऑफ द स्टेट, है ना। ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर। It was built between 1622 and 1628 and represents a transition between the first phase of the monumental Mughal architecture, primarily built from red sandstone with marble decorations, to its second phase based on white marble and Pietratura inlay। तो इनिशियली जितने भी हम मुगल आर्किटेक्चर में बिल्डिंग देखेंगे उसमें रेड सैंडस्टोन का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है, बट लेटर मुगल टाइम में हम ये देखेंगे कि इसमें मार्बल का यूज़ बहुत हो ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इनिशियली रेड सैंडस्टोन, लेटर ऑन मार्बल्स। बट ये जो टूम्ब ऑफ इत्मद उद दौला है, इसमें बोथ इनिशियल एंड लेटर फेजेस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कैन बी सीन। मतलब रेड सैंडस्टोन भी है प्लस मार्बल भी है। तो दिस इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ दिस टूम्ब। ओके, नेक्स्ट इज ताजमहल। ताजमहल तो हम सब जानते ही हैं। Taj Mahal incorporates and expands on design traditions of Indo-Islamic and earlier Mughal architecture. The tomb of Mumtaz Mahal is the central focus of the entire complex of the Taj Mahal. It is a large white marble structure standing on a square plinth and consists of symmetrical building. सबसे important feature ताज महल का है इसकी symmetry and use of white marble. ठीक है, 4 minarets frame the tomb, one at each corner of the plinth facing the chamfered corners। ओके, तो ये इस तरीके से हर कॉर्नर पे 4 कॉर्नर है इसके, 4 कॉर्नर पे एक मीनार है, बीच में टूम्ब है, ऐसे यहाँ डोम है। ठीक है, इस तरीके से। द मिनरेट्स विच आर each more than 40 meters tall display designer penchant for symmetry। See, symmetry is very important in Taj Mahal। It is a UNESCO World Heritage Site। ठीक है, that's why it is so important। अब नवाब ऑफ अवध का आर्किटेक्चर देखते हैं। बड़ा इमामबाड़ा। It is an इमामबाड़ा complex in Lucknow built by Asaf ud Daula, Nawab of Awadh in 1784। Imambada is the second largest after Nizamat Imambada of Murshidabad। Building includes the large Asfi Mosque, the Bhul Bhulaiya एंड अ बाउली। ठीक है, तो असफी मॉस्क, भूल भुलैया और बाउली, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें बड़े इमामबाड़ा में आपको देखने को मिलेंगी। छोटा इमामबाड़ा ऑल्सो इन लखनऊ। ठीक है, ऑल्सो नोन एज इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक, लोकेटेड इन लखनऊ, टुक 54 years फॉर इट्स completion। इट वॉज बिल्ट एज एन इमामबाड़ा और अ कॉन्ग्रीगेशन हॉल फॉर शिया मुस्लिम्स। ठीक है, बाय मोहम्मद अली शाह, नवाब ऑफ अवध इन 1838। अब आता है रूमी दरवाज़ा, नोन एज अ टर्किश गेट। It is a massive 60 feet tall gate which stands imposingly between Bada Imambada and Chota Imambada in Lucknow. Constructed in 1784 under the rule of Nawab Asaf ud Daula. It is a fine example of Awadhi architecture or Lucknow school of architecture।
और लास्ट है इसमें सिकंदरबाग. इट इज़ लोकेटेड ऑन द सिटी ऑफ लखनऊ, बिल्ट बाय लास्ट नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह एज अ समर रेसिडेंस. The name of villa signifies Garden of Sikandar, perhaps after Sikandar Mahal Begum, Nawab's favorite wife. Was stormed in 1857 by the British during Indian Rebellion and witnessed within its walls the slaughter of all 2200 Sepoy mutineers who made it a stronghold during their siege of Lucknow. ठीक है, so this is important. फिर नेक्स्ट आता है, इसके बाद हमारा आर्किटेक्चर ऑफ यूपी ख़त्म हो जाएगा और हम कल्चर की तरफ बढ़ जाएंगे. विक्टोरियन गोथिंग आर्ट. ठीक है, फर्स्ट इज हुसैनाबाद क्लॉक टावर इन लखनऊ. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1881 बाय हुसैनाबाद ट्रस्ट टू मार्क द अराइवल ऑफ सर जॉर्ज कूपर, द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध. इट इज़ लोकेटेड एडजेसेंट टू द रूमी दरवाज़ा इन बड़ा इमामबाड़ा. It is adjudged as the tallest among all the clock towers in India. It was built as a replica of the Big Ben clock tower of Lucknow. तो एक तरीका ये है कि आपसे नॉर्मली पूछ ले कि यूपी का आर्किटेक्चर बताइए या यूपी का हिंदू या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बताइए. ठीक है, एक दूसरा तरीका जो पूछा जा सकता है कि प्रयागराज का आर्किटेक्चर बताइए या लखनऊ आर्किटेक्चर बताइए. ठीक है, सिटी स्पेसिफिक आर्किटेक्चर ही पूछा जा सकता है. तो ये जब आप पढ़ेंगे तो इन चीज़ों का भी ध्यान दीजिएगा, कौन सा लोकेशन या कौन सा बिल्डिंग कहाँ पे है ना. और जैसे कि आप लखनऊ आर्किटेक्चर लिखिएगा तो उसमें भी इंडो इस्लामिक, ठीक है, विक्टोरियन गोथिक ऐसे करके लिखिएगा. या तो जब प्रयागराज का आर्किटेक्चर लिखिएगा तो हिंदू, इंडो इस्लामिक, फिर विक्टोरियन गोथिक, इस तरीके से लिखिएगा. तो ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जो कंटेंट आप रिप्रेजेंट करते हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैटर करता है. उसी कंटेंट पे कोई 8 नंबर वाले क्वेश्चन में किसी को 3 नंबर मिलेगा और आपको 4.5 या 5 मिल जाएगा, तो यू विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ हिम. ठीक है. इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी. established in 1864, the biggest library in the state of Uttar Pradesh. The building was designed by Sir Richard Roscoe Bain and is considered a remarkable example of Scottish baronial revival architecture. The building has sharp pillars and turrets of granite and sandstone. It represents structural polychromy with lofty towers and arcaded cloisters. जहाँ मुगल स्टाइल में हमको रेड सैंडस्टोन और मार्बल का यूज़ देखने को मिलता था, अब हम विक्टोरियन गोथिक स्टाइल में जाएंगे तो हमें यूज़ ऑफ ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन देखने को मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑल सेंट्स कैथेड्रल एट प्रयागराज. इट वॉज मॉडल्ड आफ्टर 13th century Gothic style churches and is among the Gothic revival buildings built by the British during their rule in India. Houses many plaques which depict the death of different British nationals for a variety of reasons during their rule in India. Surrounded by a lush green garden. The pulpit is an exceedingly fine piece of workmanship in alabaster by Mr. Nicholas of Lambeth from Mr. Emerson's designs. ठीक है. There are two transepts to the north and south respectively. A chancel with an ambulatory, a central tower at an intersection of the nave and transepts, and a west porch. The lantern tower, the Victoria Tower, is a memorial to Queen Victoria. ठीक. तो these are the important feature of Saints Cathedral. ठीक है, रट लीजिएगा इसको. ठीक है, जो चीज़ भी इंपॉर्टेंट लगे. एक तो इंपॉर्टेंट ये है, ट्रांसेप्ट टू द नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली, या चैनल विथ एन एम्बुलेटरी, अ सेंट्रल टावर एट द इंटरसेक्शन ऑफ द नेव एंड ट्रांसेप्ट एंड द वेस्ट पोर्च. ठीक है. और दूसरा ये कि दिस वॉज मॉडल आफ्टर द 13th century गोथिक स्टाइल चर्चेस. ठीक. लश ग्रीन गार्डन. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकाल के 2-3 पॉइंट आप सबके रट लीजिएगा. ठीक है. फिर लेटर ऑन इसको जब भी आर्किटेक्चर क्वेश्चन आए तो मैप, ठीक है, या तो फिगर. आर्किटेक्चर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट तो फिगर होता है, जैसे मैंने काशी विश्वनाथ का बनाया था ना, उस तरीके का फिगर का यूज़ करिए. ठीक है, टू गेन मोर मार्क्स. ओके.
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा आर्किटेक्चर ऑफ यूपी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कल्चर देखेंगे, जिसमें म्यूज़िक, डांस, ठीक है, सॉन्ग्स, तमाम चीज़ें यूपी के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे। उसके बाद हमारा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है, पेपर 5। सो सी यू इन अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, बाय।